नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। एक कहावत है, तू डाल डाल तो मैं पात पात, पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे सही साबित करने की जैसे उन्होंने ठान रखी है। विपक्ष एंटी रोमियो स्क्वाड, बूचड़खाने और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर सीएम योगी की जितनी घेरेबंदी करे, उसके बावजूद भी वो बेपरवाह होकर तेजी से लगातार दनादन फैसले कर रहे हैं। एक रफ आंकड़े के मुताबिक 24 दिन की सरकार में करीब 136 फैसले ये सरकार ले चुकी है और 23 पर तो कैबिनेट ने अपनी मंजूरी भी लगा दी है। सूबे के जरूरतमंदों के लिए योगी ने आज 150 एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाई। 100 दिनों के अपने कार्यक्रम में गरीब मुस्लिम लड़कियों की मुफ्त में सामूहिक शादी कराने का भी वो घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में फैसलों की वजह से दिल्ली से लेकर राजस्थान तक मोदी के साथ अब योगी योगी के भी नारे लग रहे हैं, वो भी तब जबकि उपचुनावों में बीजेपी को जीत आज मिली राजस्थान में और दिल्ली में। आज हम कुछ बड़े सवाल पूछने वाले हैं। क्या मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे को योगी सही साबित कर रहे हैं? सवाल नंबर 2, अखिलेश के फैसलों की जांच कर क्या योगी बदले की राजनीति कर रहे हैं या सुशासन की? और बड़ा सवाल, क्या ताबड़तोड़ फैसलों से योगी अपनी जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं? इन सवालों पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले देखते हैं दिन भर का ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, योगी मोदी राज विरोधियों पर गाज। योगी मोदी, 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 योगी मोदी। जश्न जीत का, उपचुनावों में मिली जीत का, बीजेपी की जीत का। जगह भले ही हिमाचल हो, असम हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर दिल्ली, नारे लगे तो मोदी और योगी की, जबकि यूपी में कोई चुनाव नहीं हुआ। मोदी लहर चली, उसके बाद में योगी इफेक्ट है, उसका असर भी, उसका भी फायदा मिला निश्चित रूप से। चुनाव हो यूपी के बाहर और डंका बजे पीएम मोदी के साथ ही सीएम योगी का, तो मायने साफ है। इस भगवाधारी नेता का काम मुख्यमंत्री बनने के बाद खिलती छवि और यश पताका राज्यों की हदों को पार कर रहा है। योगी नाम सियासी ब्रांड की तरह चमकने लगा है। तभी तो न्यूज 18 इंडिया के लाइव कवरेज के दौरान दिल्ली में अकाली दल समर्थक भी योगी प्रेम छुपा नहीं पाए। योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी, योगी। दिल्ली में नगर निगम चुनावों से पहले राजौरी गार्डन की सीट पर अकाली बीजेपी गठबंधन की जीत मामूली नहीं। यहाँ सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई। क्या ये मोदी के साथ ही योगी का कमाल है, जिसे असम से लेकर जयपुर तक महसूस किया जा रहा है? बैसाखी के मौके पर गुरुद्वारे में मत्था टेकने से लेकर 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाले के रूप में वो ऐसे नेता दिखते हैं जो तुष्टीकरण नहीं करता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जिन पंच प्यारों को आज के दिन पर खालसा पंथ की स्थापना के माध्यम से आगे बढ़ाया था, वह आज भी प्रासंगिक समाज में बना हुआ है। एक ऐसा समाज जिसमें जाति के जातिवाद के लिए, जिसमें छुआछूत और ऊंच नीच के लिए कोई स्थान न हो, क्या हम बना पाएंगे? लेकिन यही नजरिया काफी नहीं। सत्ता संभालते ही फटाफट फैसले करने वाले योगी ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच के आदेश दिए, भूमाफिया पर लगाम लगाया, शिक्षा में बदलाव की डेडलाइन तय की, नौकरशाही को जिम्मेदार बनाने की पहल की और मंत्रियों को भी बेलगाम नहीं छोड़ा। प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई किसी योजना को लेकर के पूर्व की सरकारों के पास आते थे तो हमें एक ही जवाब मिलता था कि हमारे पास पैसा नहीं है। केंद्र की सरकार उसके लिए पैसा देना चाहती है, लेकिन राज्य सरकार इसलिए पैसा नहीं लेना चाहती थी कि कहीं ऐसा न हो कि उसका श्रेय मोदी जी को मिल जाए। योगी की कैबिनेट देर रात 1 बजे बैठती है, उस वक्त भी जब वो उपवास पर होते हैं।
यानी योगी का कर्मयोगी होना भी विपक्ष की नींद हराम कर रहा है। रात के 2 या 3 बजे जो शख्स लेटेगा वो सुबह न तो फजर की नमाज पढ़ सकता है और शायद न ही सूर्य नमस्कार कर सकता है। अवैध बूचड़खानों पर तालाबंदी, मंचलों पर नकेल, गरीबों के लिए एम्बुलेंस योजना से लेकर किसानों की कर्ज माफी तक तमाम फैसलों पर नुक्ताचीनी की कोशिशें सियासतदां भले ही करें, लेकिन योगी हर बार जनता के भरोसे की कसौटी पर खरा उतर रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम लोगों ने किसानों का कर्ज माफ किया तो हम प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त भार छोड़ेंगे। कतई नहीं। हम लोग तय कर चुके हैं कि हम लोग स्वयं के और सरकार के फिजूल खर्ची को रोक देंगे और प्रदेश में जहां कहीं चोरी होती थी उसको पूरी तरह बंद कर देंगे। तो 36,000 करोड़ रुपए एक साल में हम अपने आप निकाल लेंगे। अलग अलग सूबों में योगी नाम के लगते जयकारे के बीच हम तो पूछेंगे कि क्या योगी के एक्शन में आने से विरोधियों की नींद उड़ गई है। हमारा सवाल एक बार फिर सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का इस शो के दौरान हमको इंतजार रहेगा कि क्या सीएम योगी के एक्शन में आने से विरोधियों की, राजनीतिक विरोधियों की नींद उड़ी हुई है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। आज का हैशटैग है योगी राज और हैशटैग HTP। हमेशा की तरह आपकी राय भेजने के लिए हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर। बड़ी चर्चा के लिए जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बारी बारी से मैं उनका परिचय कराता हूं। सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में 2 बड़ी राजनीतिक शख्सियतें हैं। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता, सैयद जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता मेरे साथ हैं। आप दोनों बचाव करेंगे अपनी अपनी पार्टी के रुख का। और जो लोग बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका मैं परिचय कराता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ बहुत दिनों के बाद अरुण भाटिया साहब इस डिबेट में जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व IAS अधिकारी हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक के तौर पर जाने जाते हैं, दिल्ली में हैं आज। और शरद प्रधान साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हैं। और साथ में अवनीजेश अवस्थी जी हैं स्टूडियो में, RSS के विचारक के तौर पर। मैं इस डिबेट की शुरुआत करूंगा। राजकुमार भाटी जी, मैं आपसे पूछूंगा, 24 दिन से योगी जी की सरकार है और 24 दिन में पहली बार उन्होंने ये कमेंट किया कि बीती सरकार केंद्र से पैसा नहीं लेती थी क्योंकि उसको ये डर था कि मोदी जी को श्रेय मिल जाएगा, इसीलिए जनता के साथ धोखेबाजी की गई। जवाब दीजिए। योगी जी कोई ऐसा उदाहरण दें कि केंद्र सरकार ने पैसा भेजा हो और यूपी सरकार ने लेने से इनकार कर दिया हो। यूपी सरकार तो हमेशा पैसा मांगती रही। किसानों को ओलावृष्टि में नुकसान हुआ, किसानों को यूपी सरकार के हिस्से का पैसा बट गया और केंद्र सरकार के हिस्से का पैसा पहुंच ही नहीं पाया। बुंदेलखंड में पानी की समस्या हुई, लोग प्यासे मर रहे थे, तो एक खाली ट्रेन भेज दी गई कि हम पानी की ट्रेन भेज रहे हैं। उनके टैंकर खोल के देखे गए तो उनमें पानी ही नहीं था। तो ये कहना कि योगी जी ये उत्तर प्रदेश सरकार ले नहीं रही थी, बिल्कुल एक राजनीतिक वक्तव्य है। और अच्छा, आप मुझे बीते 24 दिनों का एक काम बताइए जो आपको पसंद नहीं आया योगी जी का। योगी जी के कामों को 2 श्रेणी में रखा जा सकता है जी। एक तो खाली प्रचार पाने के लिए किए गए घोषणाएं और दूसरे ठोस काम। ठोस काम जितने किए हैं वो सारे हमारी सरकार पहले से कर रही है। जितनी घोषणाएं इन्होंने की हैं, जैसे कि इन्होंने कहा गांव को 18 घंटे बिजली दी जाएगी, शहर को 24 घंटे दी जाएगी। 4 महीने से उत्तर प्रदेश में मिल रही है, हमारी सरकार दे रही है। अच्छा, बिल्कुल। दूसरी बात, योगी जी ने घोषणा की थी कि सारा गेहूं खरीदा जाएगा। मेरे पास आज ही 10 सेंटर से कम फोन आए जहां पर किसान गेहूं लिए खड़ा है। कहीं पर गेहूं वो बोरी सीने के लिए मशीन नहीं है, कहीं पर बोरी उपलब्ध नहीं है, किसान का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। आलू के बारे में और 10 सेकंड लेना चाहूंगा। जी, ठीक है। आलू के बारे में घोषणा की कि 1 लाख टन आलू हम 4 रुपए किलो किसान से खरीदेंगे। पता नहीं कौन सा उद्धार किसान का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में औसत अनुमान यह है कि 1.5 करोड़ टन आलू पैदा होना है, उसमें से 1 लाख टन ये खरीद लेंगे, जो कि आज भी बाजार में 10 रुपए किलो बिक रहा है। 10 रुपए किलो बिक रहा है, भाटी साहब, ये 4 रुपए किलो खरीदेंगे। आपकी बातों का जवाब सैयद जफर इस्लाम साहब देंगे। ये तो कह रहे हैं कि किसान को लाभकारी मूल्य देंगे। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर इतने ही खराब काम कर रहे हैं योगी जी, तो क्यों नारे लग रहे हैं दिल्ली में, क्यों नारे लग रहे हैं उत्तर राजस्थान में, जबकि चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ भी नहीं आज? क्यों योगी योगी हो रहा है? सुमित जी, पहली बात तो ये कि आपने अभी कहा कि उनके कार्यों से डर गए हैं, कहीं कोई विपक्ष डरा हुआ नहीं है। दूसरी बात, नारे लगने की जहां तक बात है, मैं एक कॉमन बात कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि नारे अच्छे लोगों के अच्छे कामों के लिए लगें। नारे अक्सर
नारों पे ही लगते हैं, नारों के पीछे ही नारे लगते हैं, लोगों को बहकावे में जहां तक जो लोग पूजे जाते हैं। नतीजे आए 1 महीना भी नहीं हुआ है, 11 मार्च को आए थे, आज हम 11 अप्रैल में, ऑलमोस्ट 12 अप्रैल, और आप अभी से इस तुक पे आ गए कि बीजेपी के अंदर घमंड है और गलत आदमी के नारे लग रहे हैं 1 महीने में। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अभी मैंने ऐसा जरूर कहा किसके नारे लग रहे कि हैं? इस देश की ये परंपरा रही है, दुनिया में भी रहा है कि बहुत से सच बोलने वाले लोगों को, सच्चे रास्ते पर चलने वाले लोगों के ऊपर पत्थर पड़े हैं, और बहुत झूठे लोगों की पूजा हुई है जो आज जेल तक में भी पड़े हैं। योगी जी ऐसे झूठे लोगों की हैं, भी सीधे पूजा हुई है। इल्जाम जफर इस्लाम, जवाब दीजिए। बातें ज्यादा हो रही हैं, ढकोसले हो रहे हैं ज्यादा। भाटी साहब, जितना भी इन्होंने अभी तक कहा, जी। इनको बताना चाहता हूं कि ये अभी कह रहे थे 4 महीने से इलेक्ट्रिसिटी गांव में पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। भाई साहब, 5 साल से आपकी सरकार थी, 4 महीने का ब्यूरो क्यों दे रहे? 5 साल क्या किया लोग? 5 साल के नहीं, एक मिनट, मायावती जी गई थी, साहब, 4 घंटे बिजली मिलती थी, केवल 4 घंटे। भाटी साहब, हमने आते ही 12 घंटे की, भाटी कुर्सी पे बैठते ही। भाटी साहब देखिए, इतना ऐतिहासिक जीत जो है सिर्फ इसलिए हुआ कि लोग आपके सरकार में जो भी लोगों के साथ किया उससे बिल्कुल ऐतिहासिक जीत केवल जफर इस्लाम जी, आपने हिंदू मुस्लिम चुनाव कर दिया, केवल इस बात को लेकर हुआ। आप हिंदू मुस्लिम आपको लग रहा है, आपको माफी के साथ भाटी साहब आप मान गए। नहीं, भाटी साहब आप वोटर का अपमान कर रहे हैं माफी के साथ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये राजनीति की, लेकिन देश की जनता आगे बढ़ गई, प्रदेश की जनता आगे बढ़ गई, वो अपनी समस्याओं को समझती है। इसलिए हमारा संकल्प पत्र में जो हमने जिक्र किया है उसको योगी आदित्यनाथ जी एज ए चीफ मिनिस्टर, योगी जी ने जिनकी छवि करने की कोशिश कर रहे हैं, योगी जी की छवि फैसला किया है। योगी मैं आगे बढ़ता हूं, शरद प्रधान को लेके आना चाहूंगा, फिर बाकी मेरे पास। शरद जी, योगी जी की छवि कट्टरवादी नेता की रही, लेकिन 11 मार्च जब से नतीजे आए और 19 मार्च जब उन्होंने शपथ ली, 19 मार्च से लेकर आज हम 12-13 अप्रैल में हैं, अब तक एक भी ऐसा बयान दिया जिससे ये लगे कि वो कट्टरपंथी, भगवादारी, राम मंदिर के बहुत बड़े पुरोधा हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है वो 3 तलाक में महिलाओं की बात कर रहे हैं, वो आज गुरुद्वारे में जाकर सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, वो मुस्लिम लड़कियों की शादी, गरीब लड़कियों की शादी की बात करते हैं, और राम मंदिर पर उनका स्टैंड ये होता है कि मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करूंगा। क्या योगी अभी भी यही कहा जाए कि वो झूठी बातें कर रहे हैं, ढकोसले कर रहे हैं? और उनके ट्वीट देखिए, हजरत अली के इस पे ट्वीट नहीं, मुझे नहीं लगता सुमित, मुझे तो लगता है कि वाकई में ये मानना पड़ेगा, हमें भी शुरू में यकीन नहीं होता था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया है, जिस दिन से उन्होंने शपथ ली है, उससे तो बिल्कुल सबको सरप्राइज कर दिया है। योगी आदित्यनाथ की जो पुरानी इमेज थी उससे बिल्कुल एक रिकास्ट करके एक नए सांचे में ढल के आ गए हैं वो। और जिस तरीके की अभी तक बात करी है उन्होंने, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो अभी तक बिल्कुल सब राइट बातें, मतलब सही बातें कर रहे हैं, जिससे लोगों को बड़ा अचंभा भी हो रहा है। और ये एक जो गुड गवर्नेंस की तरफ जो बढ़ रहा है प्रदेश, देखिए बहुत सी चीजें इतनी चेंज हो गई, इतनी ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं कि लोगों को जैसे क्या यकीन नहीं हो रहा है। बताइए। पहले चीफ मिनिस्टर, आप यूपी में इसलिए अब जैसे देखिए, पहले के चीफ मिनिस्टर दफ्तर नहीं जाते थे, ना अखिलेश यादव बहुत कम जाते थे, मायावती तो दफ्तर जाती ही नहीं थी, शायद हफ्ते में 1 दिन जाती थी। ये रोज दफ्तर बैठते हैं, और दफ्तर में खाली बैठते नहीं है, मंत्रियों और अफसरों की जो है पूरी क्लास लगती है, और 12-12, 1-1 बजे तक रात को काम हो रहा है। उसके अलावा जनता से मिलने का, अखिलेश यादव शुरू में थोड़े दिन मिले जनता से, फिर उन्होंने हफ्ते में 4 दिन से फिर 3 दिन किया, फिर 2 दिन किया, फिर महीने में 1 दिन, फिर बंद कर दिया मिलना। मायावती तो पब्लिक से मिलने का सवाल ही नहीं था, उस सड़क पे पब्लिक नहीं चलती थी जिसपे मायावती का बंगला है। इन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं जनता से मिलना। जनता से मिलना लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी, बहुत ही अहम प्रक्रिया है जो कि होनी चाहिए। तो जिस तरीके का माहौल इन्होंने बिल्ड करा है ये, और सबसे बड़ी चीज सुमित जो बताऊं, जो फर्क देखने को मिल रहा है कि, और जो इनके बारे में कहा जाता था और अब देखने को भी मिल रहा है कि इनकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो है कि ईमानदारी, कि इनको जो अभी तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में बरसों से नहीं देखा है कि कोई ईमानदार मुख्यमंत्री जो जवाब देना चाहेंगे राजकुमार भाटी, जो इन्होंने बात कही 20 सेकंड में हम 2-3 आपकी बात जवाब दीजिए। पॉइंट बाय पॉइंट बात की शरद प्रधान ने। पहली बात तो मैं आपसे आगे बढ़ के तारीफ करूंगा, मैं खुद माला पहनाऊंगा अगर वो ईमानदारी से 5 साल सरकार चलाएं, बहुत अच्छी बात है, मुख्यमंत्री को ईमानदार रहना चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि अखिलेश यादव भी ईमानदार मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव के ऊपर कोई एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा।
मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ। पर भ्रष्टाचारियों को बना देने का हमें बहुत खुशी होगी। भ्रष्टाचारियों को बना देने का अगर मनमोहन सिंह पर आंच आ सकती है, कितने लोगों को मिलती है, मनमोहन सिंह पर आंच आ सकती है तो क्यों नहीं गए हैं, कितने अपराधी मंत्री बनाए गए हैं, कितने दल बदलू अखिलेश प्रताप सिंह, कितने परिवारवादी मंत्री बनाए गए हैं, ये आगे देखा जाएगा। एक व्यक्ति की बात अगर करेंगे तो एक व्यक्ति से जवाब देंगे, और पूरे समूह की बात करेंगे, पूरी पार्टी की बात करेंगे तो पूरी पार्टी से जवाब देंगे। शैली पता चलती है कि अखिलेश प्रताप सिंह, मैं आपसे पूछूंगा, बीते कई सालों से उत्तर प्रदेश ने इतना ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं देखा। मुख्यमंत्री दफ्तर में नहीं जाते थे। शरद प्रधान के ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, आपको ये बातें गलत लग रही हैं कि योगी जी काम करते नजर आ रहे हैं, या इसमें भी कोई राजनीति देखते हैं आप अखिलेश जी? इस दिन में किसी को अच्छे बुरे का सर्टिफिकेट देने के पक्ष में नहीं है। जब कुछ समय बीतेगा तो हम सर्टिफिकेट देंगे। इतना जरूर मैं कह सकता हूं, अखिलेश यादव भी ईमानदार और बहुत मामलों में बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे। आपकी मजबूरी है, मजबूरी उनको भी के कारण नकारा नहीं जा सकता। थोड़ा दिन पहले का आप अपना वीडियो निकाल या के तो आप बोलें या मैं बोलूं, नहीं, या तो आप बोल रहे हैं या आप बोलें या मैं बोलूं। आप एक साथ अपना ही वीडियो देख लीजिए। मैं फोन निकाल लूंगा, चेहरा दिखा के बैठूंगा। ये लीजिए, मैं निकाल दिया, सिर्फ बैठ के चेहरा दिखाऊंगा। सुमित भाई देखते रहना, अब मुझे आपकी बात नहीं सुननी है। अखिलेश जी, आप ऐसे डिबेट में आएंगे दादागिरी करके? सॉरी टू से दिस, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आप विंडो में बैठे रहिए। अगर आप सुनेंगे ही नहीं ईयरपीस निकाल के, चेहरा दिखाऊंगा। अगर आपको डिबेट में ऐसे ही बैठना है अखिलेश जी, मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा ईयरपीस लगा लीजिए, वरना डिबेट पूरा खराब हो जाएगा। ईयरपीस लगा लीजिए अखिलेश प्रताप सिंह जी। डिबेट में दोनों तरफ की बातें आती हैं और दोनों को धैर्यवान होना पड़ता है। अगर आप सुनेंगे नहीं तो मेरी बात कहां जा रही है फिर? ये अखिलेश जी आखिरी बार बोल रहा हूं मैं, आपका अगला 1 घंटे आप बैठे रहिए। अब मैं आपके पास नहीं आऊंगा। ये आपने ईयरपीस निकाला है, आपकी दादागिरी है, आपने दादागिरी की है। मैं अगली बार आपको अपने शो में नहीं बुलाऊंगा, और मैं ये साफ कर दे रहा हूं, इस तरह की दादागिरी से मुझे गेस्ट नहीं चाहिए। ये आप दादागिरी कर रहे हैं, और मेरे कहने के बावजूद अगर आप ईयरपीस नहीं लगा रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह, निकाल दिया तमीज से। अखिलेश प्रताप सिंह जी, अगर आप मेरे कहने के बाद ईयरपीस नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके पास जवाब नहीं है मेरे सवालों के। पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है। कैसे जवाब दे रहे हैं वो फिर? अभी कैसे जवाब दे रहे हैं? अभी कैसे जानते हैं कि यहां देख रहे हैं? अखिलेश जी, आप टीवी पर हैं, आप टीवी पे बने रहिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, आपकी मर्जी, आप डिबेट में आए या ना आए। कांग्रेस पार्टी इस डिबेट को देख रही है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, और राहुल गांधी से लेकर रणदीप सुरजेवाला से लेकर अहमद पटेल तक, सब इस डिबेट को देखें और पता लग जाए कि कांग्रेस के गेस्ट डिबेट में आगे कैसे बिहेव कर रहे हैं। आई एम सॉरी, जफर इस्लाम सुनी की है, इन लोगों की बात नहीं सुनने का ये एक उदाहरण दे रहे। इसी तरह से लोगों की बात नहीं सुनी इन्होंने। 10 साल जब यूपीए सरकार थी, अपनी मनमानी की। आप राजनीतिक पॉइंट स्कोर करते रहिएगा किसी और डिबेट में, लेकिन मैं वक्त आगे बढ़ूंगा। अरुण भाई, मैं आऊंगा आपके पास। डिबेट को मैं आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उसके पहले अब तक के नतीजे आपको दिखाते हैं आज के सवाल के। आज का सवाल मुख्यमंत्री योगी पर है कि क्या योगी के एक्शन में आने से विरोधियों की नींद उड़ने लगी है? अभी तक के जो एसएमएस आए, 92% हाँ में जवाब देते हैं, नहीं 8%। और ट्विटर के पे जो पोल हुआ है उसके नतीजे भी आपके सामने हैं, उसमें भी उसके 91% लोग हाँ कहते हैं कि विरोधियों की नींद उड़ गई है जब से योगी साहब, मुख्यमंत्री योगी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। अरुण भाटिया साहब के पास मैं इस डिबेट में जाना चाहूंगा। भाटिया साहब, आप आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, दिल्ली में राजौरी गार्डन में जब चुनाव होता है, यहां पर आम आदमी पार्टी सिटिंग पार्टी है, अपना मुख्यमंत्री उनका है। गोवा, पंजाब के बाद अपनी सिटिंग स्टेट में आपके कैंडिडेट की जमानत जब्त होती है। क्या आपको मानते हैं कि ये जो मोदी और योगी का जो मिश्रण बनकर इस देश में चल रहा है वो सबको साफ करता जा रहा है? भाटिया साहब। सर, आम आदमी के बारे में 1 मिनट में मैं बोलता हूं, और वो आज वो नहीं है जो वो कहते हैं। एक ज़माने में हम लोग सब उनको मानते थे, आज परिस्थिति बदल गई है। उसके पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं साहब, अभी जो डिबेट हुआ है सुन के, इंडिया को क्या चाहिए, यूपी को क्या चाहिए?
हमें ऐसा एक लीडर चाहिए जो डरता नहीं है, जो अपने पार्टी से नहीं डरता है, जो पार्टी में गुंडे हैं उनसे नहीं डरता है, जो नौकरशाही से नहीं डरता है। हमें स्ट्रांग लीडर चाहिए, हमें एक ऑनेस्ट लीडर चाहिए, और हमें वो आदमी चाहिए जो सिविल सर्विस, पुलिस, आईएएस, स्टेट सर्विसेज को अपने पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में लगा पाए। मोदी, योगी ऐसा आदमी मुझे दिखता है। ये 30 दिनों में मैं उसका बहुत बड़ा सपोर्टर बन गया हूं, क्योंकि अभी बहुत टाइम कम है जज करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से वो बात करता है, जिस तरीके से वो दिखाता है कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं लोगों का फायदा करना चाहता हूं, हमारे सामने कोई सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी मानता नहीं हूं, मैं नियम के प्रमाणे चलो। ये यूपी, खास यूपी में कभी ऐसा चित्र दिखा नहीं। दोस्त हैं हमारे वहां, वो तो अभी योगी ने भी बोल दिया है कि ईस्टर्न यूपी में किडनैपिंग नहीं होता, बिजनेसमैन का गुंडा टैक्स नहीं लगाया जाता। यही हम सुनना चाहते हैं। भूल जाइए ये बैन ऑन काउ स्लॉटर। मैं भी रिलीजन को इतना नहीं मानता हूं, मैं भी हिंदू हूं, मैं बीफ खाना पसंद करता हूं, तो वो सब भूल जाइए। वो झगड़ा जो चलता है चलने दीजिए। असलियत क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या? जनता को रिजल्ट चाहिए। आई थिंक जो बात शरद प्रधान बोल रहे थे भाटिया साहब, मेरे साथ ये अभी आप उसको आगे लेके जा रहे हैं। हमारी बिल्डिंग में एक आदमी ने बैकवर्ड क्लास आदमी को गाली दिया, मार दिया, थप्पड़ मारा, गाली दिया, लेकिन भाटिया साहब, फोन तोड़ दिया। 15 भाटिया दिन से हम पुलिस स्टेशन भाटिया साहब, अब मैं अपने सवाल पे आपको लेके आना चाहूंगा। क्या ये जो अरुण भाटिया हैं, जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर थे और आज योगी साहब की तारीफ कर रहे हैं 1 महीने के कार्यकाल में, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का डिबैकल भी शुरू हो रहा है? क्योंकि गोवा, पंजाब और अब दिल्ली में हारना। सर, पहले ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में कब्जा इसका होने के पहले ही जब हम उनके कोई लोगों से मिले, हमने ये बोला था उनको कि आप बहुत केयरफुल रहिए। जब कैंडिडेट्स आप चुनेंगे वहां तकलीफ आएगी, और वहां अगर आपने गलती कर दी तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छे लोग, मिडिल क्लास के लोग, स्टूडेंट्स, बूढ़े, जवान, औरतें, स्कूल गर्ल्स, सब आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि ये नई मूवमेंट थी इंडिया में, एंटी करप्शन था प्लेटफॉर्म, और जो लोग इनके साथ जुड़ रहे थे वो वैसे लोग थे जो पॉलिटिक्स में कभी आते नहीं है। सो वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन वहीं उन्होंने गलती की, वहां करप्शन हुआ, नेपोटिज्म हुआ। ये फेवरेट है, अरे ये आ गया तो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, पावर पॉलिटिक्स, करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म। उन्होंने घटिया लोग चुने और नतीजा भी घटिया आ रहा है। इस पार्टी के लिए हमारे मन में रिस्पेक्ट नहीं रहा और हमें बुरा लगता है। अगर आज भी वो बदले तो हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि एक ऐसा आदमी चाहिए जो जिसकी इंटेग्रिटी जोरदार हो, और वो काम करने के लिए भी उसका करेज जोरदार। अरविंद केजरीवाल की इंटेग्रिटी पे कोई शक नहीं था। अरविंद केजरीवाल को छवि बहुत साफ सुथरी थी, ईमानदारी से काम कर रहे थे, जनता के आंदोलन से निकल कर आए, और ये तारीफ की बात थी कि 3-4 साल के अंदर वो राष्ट्रीय फिगर बनकर उभर गए राष्ट्रीय राजनीति में। लेकिन अरुण भाटिया साहब, मैं ये दर्शकों से एक सेकंड के लिए बोलना चाहता हूं। मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया आम आदमी पार्टी के समर्थक के तौर पर, और आपने इस शो के दौरान बैठे बैठे कहा कि अब आप आम आदमी पार्टी के सपोर्टर नहीं रहे हैं। मैं चाहूंगा आपका जो क्रेडेंशियल्स चल रहे हैं चैनल पर, वो सिर्फ आईएएस अधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी के तौर पर दिखाया जाए, क्योंकि आपने ऑन एयर कहा है कि अब आप आम आदमी पार्टी के समर्थक नहीं है। ठीक है, अब ब्रिजेश अवस्थी, में आपके पास आना चाहूंगा। क्या योगी और मोदी का ये जो मिश्रण है, ये बहुत बड़ी हवा बनकर चल रहा है देश के अंदर? आपकी बात का जवाब देंगे भाटी साहब। मुझे लगता है कि सुमित जी, ये योगी और मोदी का मिश्रण का सवाल नहीं। अगर आप भाटिया साहब की बात सुनते तो एक वो व्यक्ति था जिसने अपनी ये छवि बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ है, और उसका हश्र क्या हुआ? पंजाब और गोवा के पश्चात दिल्ली में क्या हश्र हुआ? उसकी हकीकत, उसकी वास्तविकता, उसका यथार्थ सामने आ गया आज। हर्ष भाटिया साहब जैसे लोग भी जो हैं वो कह रहे हैं ये कोई पहले व्यक्ति नहीं है। ऐसे लंबी फेरिस्त है जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट में इनके साथ जुड़े थे, एडमिरल रामदास तक, जिनको सत्ता में आते ही अरविंद केजरीवाल ने बड़ी गंदी भाषा में कि यहाँ लात मार करके वहाँ लात मार करके इनको भगा देना है। ये एक है। दूसरी तरफ एक छवि थी योगी की, बहुत ही कट्टर है, ये है वो, कोई पॉजिटिव सकारात्मक छवि नहीं थी। लेकिन उसने सरकार में आने के पश्चात अपनी कामों से, अपने एक्शन से पूरी तरीके से उस धूमिल छवि को, उस जो सही छवि नहीं थी, उसको बदल दिया। ये होता है वास्तविक लोकनायक। लोकतंत्र में ये वास्तविकता होती है जहां जनता के मन में बसी हुई एक छवि अपने कामों से, अपने वास्तविक कामों से कैसे व्यक्ति बदल देता है और कैसे नजरों से गिर जाता है। अवस्थी जी, भाटी साहब आपकी बातों से 100% असहमत है, क्योंकि शुरू में उन्होंने कहा कि ये सब
मीडिया में अनाउंसमेंट किया जा रहा है। नहीं, ये तो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। मैं भाटी साहब एक वाक्य और बोल दूं। 24 दिन कुल हुए हैं गद्दी पे बैठे हुए। भाटी साहब मैं एक वाक्य और बोल दूं जी, मैं एक वाक्य और बोल देता हूं। वाकई 24 दिन ही हुए हैं और उस 24 दिन पर आप अपना परिणाम भी अपना रिजल्ट भी सुना देना चाहते हैं। 5 साल के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आप 24 दिन के कामों के बाद घोषणाओं के पश्चात हम आप परिणाम नहीं सुना रहे। नहीं, आप 24 दिन के कामों के बाद हम करें जो नहीं, कुछ नहीं परिणाम कर रहे। सुनाया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। आप 24 दिन का हिसाब, आप 24 दिन के हिसाब में कह रहे कुछ नहीं किया। बताते हैं, हमने डिसीजन लिया 24 दिन के अंदर किसी व्यक्ति को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट देना। सरकार जफर भाई, एक मिनट, नहीं कोई सरकार भाटी जी बेहतर होता, भाटी जी बेहतर होता, भाटी जी आप ही से पूछा, भाटी साहब मैं जवाब दे दूं फिर आप 5 साल के कामों का हिसाब किताब देते तो 24 दिन के अंदर किसी व्यक्ति को ईमानदार होने का प्रमाण पत्र दे देना। उनके कार्यों से नींद खराब हो गई, हम तो बहुत चैन की नींद सो रहे हैं। हारने के बाद चैन की नींद आ रही है आपको? बिल्कुल, बहुत बढ़िया नींद आ रही है। लोकतंत्र जिम्मेदारी से मुक्त हुए, हमारी आत्मा में लोकतंत्र जिम्मेदारी से मुक्त हुए। हमें जनता की परवाह नहीं करनी है। जनता के निर्णय को सिर माथे पे लिया, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। रोज मीटिंग चल रही है पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। जहां गोमती रिवर फ्रंट की जांच हो रही है, अभी सरकार ने एक बहुत गोमती रिवर फ्रंट की जांच हो रही है, मथुरा के उस बाग की जांच हो रही है, सीबीआई की जांच हो रही है, धांधली नहीं निकलने वाली है, हमें कोई चिंता नहीं है। जांच कराएं, वक्फ बोर्ड की जांच होने वाली है, 100 बार तमाम चीजें 100 बार जांच हो रही है वक्फ बोर्ड। लेकिन सरकार ने एक बहुत प्रजापति के बारे में क्या कहेंगे? निर्णय लिया है भाटी साहब कि जो मेडिकल कॉलेजों में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में मंच पर ओबीसी और एससी के लिए आरक्षण था, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने खत्म करने का निर्णय लिया है। ये बिल्कुल एक गरीब गुरबा को, कमजोर लोगों को, शोषित समाज को दबाने का निर्णय है, उनको न्याय से वंचित करने का निर्णय है। हम इस निर्णय का विरोध करते हैं और इसका विरोध सड़कों पर भी होगा। अब इसके बारे में बता दीजिए ना, जो मैंने कहा मथुरा की जांच हो रही है, सीबीआई की जांच, गोमती रिवर फ्रंट की जांच कराई जा रही है, करप्शन हुआ उसके अंदर, वक्फ बोर्ड पे जमीनों को लेकर जो धांधली की गई आजम खान के कार्यकाल में, आजम खान, शिवपाल दोनों मंत्रियों के कार्यकाल पर जांच हो रही है। गायत्री प्रजापति की प्रचार में अखिलेश यादव दिखाई दिए, उनके लिए वोट मांगने गए थे। मथुरा कांड, ये 3 बड़े काम। मथुरा कांड जहां तक है वो एक आपराधिक घटना थी, उसकी सीबीआई से जांच हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो उसमें जो दोषी आपने क्यों नहीं कराई? आपने क्यों नहीं कराई थी सीबीआई से? सुनिए, वो एक आपने क्यों नहीं कराई थी सीबीआई से? जहां तक गोमती रिवर फ्रंट का सवाल है, मोदी जी भी 3 साल से चिल्ला रहे हैं और चुनाव में भी कहते थे गंगा की सफाई कराएंगे। एक मीटर गंगा को साफ नहीं कर पाए हैं। अखिलेश यादव की सरकार ने लखनऊ में इतना शानदार काम किया, गोमती रिवर फ्रंट बना के इतने लोग वहां पर्यटन। अरे वो तस्वीर है भाटी साहब, मुख्यमंत्री योगी को बदबू आ रही थी, आप जहाँ के थे वही तो जनता जानती है। मैं भी घूम चुका हूँ रिवर फ्रंट पे, वो पूरा पानी महकता है। शरद जी ने 113 फैसले लिए, उससे ज्यादा फैसले लिए, जो कि शरद जी 1 मिनट आता हूँ, 113 में एक भी हमारे काम जनता के बिजली गंगा काम का एक भी नहीं है। किसानों के लिए लड़कियों को मुर्गा बनाया जा रहा है, कौन सा निर्णय है? आप ये बताइए, मुर्गा बेचने वाले लोगों से पुलिस वसूली कर रही है, कौन सा निर्णय है? अपने राज्य कौन से फैसले हैं? किसान का गेहूं नहीं बिक पा रहा, कौन सा निर्णय है? भाटी साहब 4 रुपए किलो आलू खरीदेंगे आप, 10 रुपए किलो बाजार में, आपने कौन सा निर्णय है? का पूरा प्रयास जनता के हित का कोई निर्णय नहीं है। किसानों का कर्जा हमने माफ किया, 200 ले, किसानों का कर्जा हमने माफ किया है। हमने बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक डिसीजन लिए जो कि जनता के हित में है, प्रदेश के हित में। आपने हर चीज अपने नाम पे बेची। राशन कार्ड पे अखिलेश की फोटो की क्या जरूरत थी भाई? नहीं, राशन कार्ड पे मुख्यमंत्री की फोटो नहीं। अब योगी जी अपना लगा लें। नहीं, क्यों लगा लें? देखिए, समाजवादी पेंशन योजना क्यों मुख्यमंत्री होना चाहिए? महिलाओं को 500 ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? बंद कर दिया। आप लोग अपना प्रचार अभियान कर रहे हैं, सरकारी पैसे पे, सरकारी अमले पे अपना प्रचार कर रहे हैं। गरीब जनता के खिलाफ निर्णय लिए जा रहे हैं। जरे जनता, गरीब जनता की बात मत की है। गरीब जनता तो हमारे साथ है, उसको लूटने वाले आप लोग हैं। एक देखिए सामने बैठे हैं 55 लाख महिलाओं को 500 रुपए महीना मिल रहा था समाजवादी पेंशन योजना के तहत, उसको योगी जी ने बंद कर दिया। ये गरीब के खिलाफ निर्णय है या नहीं है, ये बताइए। इस चर्चा में भाग इसलिए बताइए, वो 500 रुपए गरीब को मिलते थे, जनता के खिलाफ काम अगर किया है। और आपका 500 रुपए, मैं 1 मिनट आप दोनों को रोकूंगा, जफर भाई और राजकुमार भाई, मुझे ब्रेक में जाना है। लेकिन मैं राजकुमार भाई आपको बताऊं, आप जिस एंटी रोमियो स्क्वाड पे सवाल खड़ा कर रहे थे, उसके नाम तक तो ठीक था कि आपने रोमियो नाम क्यों रखा और फला नाम क्यों नहीं रखा, लेकिन जनता में और खासकर लड़कियों में बड़ा हौसला आया है। अपने पेरेंट्स में, मैं रहता हूं नोएडा में, इसलिए बोल रहा हूं मैं इस बात को, नोएडा जैसी जगह पे
आज भी पेरेंट्स को भरोसा है। 1090 बेहतर काम कर रही थी, 1090 थी उसके लिए। अगर किसी लड़की को कोई छेड़ता है तो 1090 कितने मुकदमे हुए, तुरंत पुलिस, कितने अरेस्ट हुए, लाखों, क्या हुआ, लाखों, क्या हुआ, 5 साल के अंदर लाखों लड़कियों को सहायता दी गई, नहीं लाखों की संख्या में। ये तो ऐसे रैंडम फिगर की बात मत करिए। माफी के साथ ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। योगी सफल है कि नहीं, उस पर डिबेट चल रहा है। योगी मोदी राज में क्या इस वक्त विरोधियों की नींद उड़ी हुई है, आपके सामने सवाल है। अब तक के जो एसएमएस आए उसके मुताबिक 94% हाँ में जवाब देते हैं, और ट्विटर पोल पर जो आंकड़े मेरे पास है वो ये कहते हैं, इस ग्राफ में देखते हैं 92%, 92% लोग ये कहते हैं कि विरोधियों की नींद उड़ गई है। जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, फिर शरद प्रधान में आपके पास आऊंगा। जफर इस्लाम, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ ताबड़तोड़ फैसले अनाउंसमेंट लगातार करने से इसके बाद तो एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाएगी, इसके बाद तो फेलियर होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, एक जरा सी चूक और राजकुमार भाटी की पार्टी आपके सर पर बैठ जाएगी? देखिए अवस्थी जी, मैं 2-3 बातें कहूंगा। एक तो सबसे पहली बात कि जो संकल्प पत्र पे हमने कहा है, लोगों को मैनिफेस्टो की तरह दिया है, वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये ताबड़तोड़ फैसला नहीं, ये फैसला हमें करना ही है, सरकार को करना है, सरकार का काम है, ये दायित्व है, और यही शैली सरकार की होनी चाहिए। जो गवर्नेंस में फेल हो गई पुरानी सरकारें, हम उसको दिखा रहे हैं। दूसरी बात, इम्प्लीमेंटेशन का जहां सवाल है, जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? और इम्प्लीमेंट करने के लिए जो, जैसा आपके पैनल पे कह रहे थे भाटिया जी जो पहले आपके समर्थक थे, आज उन्होंने जो देखा है हमारा काम, उसके किस तरह से गवर्नेंस होना चाहिए, किस तरह से जो वहां के स्टेट लीडरशिप ने किस तरह से वहां के जो ब्यूरोक्रेसी के साथ काम कर रही है और इम्प्लीमेंट करने की, बदले की राजनीति क्यों की जा रही है? नहीं, कोई बदलेगा, हम तो बदलेंगे। रिवर फ्रंट की जांच कराएंगे, हम वक्फ बोर्ड में जांच कराएंगे घोटाले की। ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए सत्ता में आए। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अगर किसी सरकार ने गलत काम किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये हमने वादा किया है वहां के प्रदेश की जनता से, और हम जरूर करेंगे। लेकिन इसके पीछे कोई और मंशा नहीं है, क्योंकि गलत काम किया। और दूसरे, अगर ये भी करवा सकते थे, ये फेल हो गए, इसलिए इन्होंने नहीं आप तो सत्ता में रही नहीं सालों से, आप तो यूपी में सत्ता में सालों बाद लौटे। ये करवा सकते थे, जैसे आप बता रहे थे। आपके किस काम की जांच कराते? शरद जी, क्या ये परसेप्शन ठीक जाता है कि ये सरकार या नई सरकार जो है बदले की राजनीति कर रही है, या ये सुशासन की राजनीति है? जांच पर जांच, पुरानी सरकारों की व्याख्या करना, समीक्षा करना, ये एक आदत बन गई है पॉलिटिकल पार्टीज की कि जब उनके खिलाफ जांच होती है उनके गलत कामों पे, तो ये फौरन इल्जाम लगाते हैं कि बदले की भावना से की जा रही है। इसमें सबको मालूम है, अखिलेश यादव को स्वयं मालूम था कि रिवर फ्रंट में बहुत घोटाला हुआ है, रिवर फ्रंट में इन्फ्लेटेड। यहाँ पे एक तरीका है, यूपी में क्या हो गया है, बरसों से चल रहा है कि कोई भी कॉस्ट जो है उसको इतना इन्फ्लेट कर दिया जाता है कि सबके खाने का इंतजाम हो जाए। तो सबको मालूम है कि रिवर फ्रंट की कॉस्ट किस तरह बढ़ती गई, और जब तक उनके चाचा चला रहे थे तब तक अखिलेश यादव उसमें खुद बात करते थे कि हाँ ये बहुत गड़बड़ है। जब उन्होंने खुद ले लिया वो डिपार्टमेंट, उसके बाद सब ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे मुख्यमंत्री का कार्यालय बना 603 करोड़ का, हिंदुस्तान में किसी भी मुख्यमंत्री का दफ्तर 600 करोड़ का नहीं बना होगा। उसमें भी अगर आप जाके देखें, इतना सब स्टैंडर्ड काम है कि उसमें तो अभी तक जांच नहीं बैठी है। लेकिन इस तरह की चीजें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मायावती के टाइम से करी जाती है। लखनऊ में रहते हैं शरद जी, पत्रकार हैं, किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये इल्जाम आपके ऊपर लग रहा है कि खराब काम करेंगे तो जांच के लिए तैयार रहना होगा। निश्चित तौर पर मैंने तो एक बार भी आपत्ति नहीं की, सारे कामों की जांच कराएं, लेकिन जब ऐसे अच्छे कामों पे भी जांच बैठाएंगे, गोमती रिवर फ्रंट हुआ, मुख्यमंत्री कार्यालय हुआ, इतनी शानदार बिल्डिंग लखनऊ में बनाई है मुख्यमंत्री कार्यालय की, और बहुत कम अवधि में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इतना बढ़िया काम करके दिखाया है। अगर इन पे भी उंगली उठाई जाएंगी, अरे गरीब जनता के लिए कितने बंगले बनाया जाएगा, गरीब जनता के लिए कितनी झोपड़ियां बना दी, कार्यालय गरीब जनता के लिए कितनी झोपड़ियां बनाई, मुख्यमंत्री का दफ्तर नहीं था क्या पहले वहां पे? मुख्यमंत्री का निजी नहीं है, मुख्यमंत्री का दफ्तर नहीं था पहले वहां पे, के लिए है। भाटी साहब सचिवालय विधानसभा के पीछे, तो निश्चित विधानसभा के पीछे मुख्यमंत्री का बहुत बढ़िया दफ्तर है। उस दफ्तर में मायावती, मुलायम सिंह जैसे लोग बैठ चुके हैं। इस नए दफ्तर की क्या जरूरत थी? क्यों 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए? वो दफ्तर 600 करोड़ रुपए छोटा पड़ रहा था। दूसरी बात, जफर छोटा पड़ रहा था, मुख्यमंत्री को कितना बड़ा दफ्तर चाहिए? मुख्यमंत्री के लिए अकेले मुख्यमंत्री नहीं होता। शरद जी, यू नो बेटर, सचिवालय होता है। शरद प्रधान,
मैं इसमें जोड़ना, शरद जी, मैं खाली दफ्तर नहीं है, ये मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव हमेशा आलोचना करते रहे कि मायावती ने बंगले पे जो मुख्यमंत्रियों को, जो एक्स चीफ मिनिस्टर्स को बंगले दिए हैं, उसमें 100 करोड़ रुपया खर्च किया। अखिलेश यादव का जब मौका आया तो उन्होंने भी 53 करोड़ रुपया उस बंगले पे खर्च किया, सरकारी बंगले पे, सरकारी पैसा जो अब एज एक्स चीफ मिनिस्टर उनको मिला हुआ है। तो ये सब चीजें एक्सपेक्टेड नहीं आधा ही किया नहीं मायावती से, तो मायावती से आधा ही आधा भी क्यों किया? आप तो समाजवादी लोग हैं, आप तो समाजवादी लोग हैं। दोनों ने समाज को लूटा है, वहां की जनता के साथ आपने अन्याय किया है, ये आप खुद कह रहे हैं कि मायावती ने किया और आपने भी किया। भाटी साहब बोलिए, जवाब दीजिए। एक चीज बोलूंगा, देखिए मुझे नहीं पता कांग्रेस को सुनाई दे रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस को सुनाई दे रहा है कि आई डोंट नो, जिस आई डोंट नो, उन्होंने ईयरपीस निकाला हुआ है, एक मूर्त की तरह बैठे हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। इससे समझ में आता है कि उन्होंने जो 10 छोड़िए ना, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, वो देखिए उन्होंने यही काम किया है। क्या किया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चेहरा छिपा के और समाज के अंदर रह के लोगों को लूटा है। इसका मतलब सुन पा रहे हैं अखिलेश जी, अखिलेश जी इसका मतलब आप सुन पा रहे हैं, जो लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा, आप उसको पढ़ के सुना सकते हैं। जी, मुझसे कहा गया कि आप मुझसे बात करेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए मैंने आपका ईयरफोन कान में लगाया। जी, आपके स्टाफ ने यहाँ मुझसे ये कहा कि आप लगा लें, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, मेरे पास भी आपके कांग्रेस दफ्तर से एसएमएस आया करता हूँ, मेरे एसएमएस दफ्तर, मैंने आपके दफ्तर में शिकायत की कि अखिलेश जी ने पार्टिसिपेशन छोड़ दिया है, तो जवाब आया वहां से मेरे पास कि अखिलेश जी के बीच में कोई बोलेगा तो वो नहीं बोलेंगे। ये कंडीशन आप पहली बार में डिबेट में देख रहा हूँ, इतने सालों से डिबेट कर रहा हूँ कि किसी गेस्ट की तरफ से कंडीशन आई कि मेरे बीच में कोई बोलेगा तो मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, बोलिए। मैं बार बार आपसे भी बोला हूँ सुमित जी, आज से नहीं 20-15 साल से जब तक आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि प्लीज मुझे 10 ही सेकंड दो, लेकिन डिस्टर्ब मत करने दो। हम किसी को डिस्टर्ब करते नहीं, हमारी बात अगर आपको डिस्टर्ब करवानी है तो फिर हमको बुला के फायदा क्या? हम डिस्टर्ब नहीं करवाते हैं, बात नहीं पर अक्सर लोग एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं। आप नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे, वो दूसरे कर रहे थे, मैंने उनको मना किया, आप मना करते नहीं, आप लोग विंडो काट के लड़ाते हैं, दिखाते हैं टक्कर। तो भाई मेरी उम्र हो गई है, 40 साल हो गए, आप टक्कर करने नहीं आता हूं, जवाब देना चाहते हैं, आप जवाब देना चाहते हैं, वक्त बहुत कम बचा है। मैं जवाब देने के लिए यहाँ आता हूँ। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मैं जफर भाई आपकी इजाजत से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अखिलेश जी आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ और चाहूंगा 30 सेकंड में जवाब दें, वक्त कम है। क्या शरद प्रधान, अरुण भाटिया जैसे लोग जो न्यूट्रल हैं, वो योगी के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, उनको लगता है कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री मिल गया है। आप ये कहते हैं कि आप अभी समीक्षा नहीं करना चाहते, बहुत जल्दबाजी होगी, आपने शुरू में जो कहा। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, क्या योगी के एक भी काम ऐसे लगे जिसकी आप आलोचना करना चाहेंगे? देखिए, 10-15 दिन में पूरे काम की समीक्षा नहीं हो सकती। जैसे ऋण माफी किया, राहुल जी ने भी तारीफ की, हम उस दिन भी कई चैनल पे थे, हमने भी तारीफ की। आपने जो सवाल उठाया था कि क्या विपक्ष परेशान है, विपक्ष नहीं परेशान है, वो बीजेपी के हार्डकोर लाइनर परेशान है योगी से, कि योगी विश्वसनीय और ईमानदार बड़ा चेहरा है जो बीजेपी में उतना बड़ा कोई नहीं है। एक टीवी के वो खास वो मालिक अरेस्ट होते हैं जिनका बीजेपी के बहुत अंदर पकड़ है, कौन कर सकता है? क्या बीजेपी के अंदर के हार्डलाइनरों को अच्छी लगी होगी? एक जर्नलिस्ट को, लेडी जर्नलिस्ट को उल जलूल ट्वीट करने वाला व्यक्ति गुजरात से पकड़ कर लाया जाता है, जो ट्रोलों का हेवन है, वहां से पकड़ के यूपी का मुख्यमंत्री मंगा देता है। क्या कुछ लोगों को जो बीजेपी के अंदर हार्डलाइनर है उनको अच्छी लगी होगी? हम यही तो कह रहे हैं, विपक्ष नहीं परेशान है, परेशान बीजेपी के अंदर के लोग हैं, बीजेपी के अंदर के लोग हैं। ठीक है, जो योगी की पॉपुलैरिटी से बीजेपी के अंदर के लोग परेशान हैं। जफर इस्लाम जवाब दीजिए 20 सेकंड। अवनीश जी में जफर के बाद बीजेपी में सवाल हुआ, इसलिए अखिलेश प्रताप जी जल्दी देखिए, कम से कम आपने योगी जी की प्रशंसा तो की, ईमानदार हैं, अच्छी छवि है, अच्छा काम कर रहे हैं, आपके जो उपाध्यक्ष है वो भी तारीफ कर रहे हैं, तो ये कम से कम सर्टिफिकेट तो दे रहे हैं, अच्छे काम करने की सर्टिफिकेट दे रहे हैं। 5 साल तक हम ऐसे ही काम करेंगे, लोगों के विश्वास को जीता है उसको कायम रखेंगे, लोगों के हित में काम करेंगे प्रदेश की। लेकिन एक बात,
आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह की सरकार आपने जिस तरह से तारीफ की थी अखिलेश यादव को, आप ही को मैं कहता हूं कि आप खुद एक प्रवक्ता के नाते जिस तरह से अखिलेश यादव के बारे में कहा था, और आपके मित्र जितने प्रवक्ता है कांग्रेस जल्दी बोलिए, जल्दी वीडियो जाके देखिए कि किस तरह से आपने बुराई की है और आज आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। अतीत सबका अलग अलग होता है। आपकी पार्टी के भी तमाम लोग जो यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से आए, उसमें क्या होता है? नहीं, पुराना पुराना, हम वर्तमान पे बात कर रहे हैं। अतीत तो फिर योगी जी का भी है, अतीत तो फिर योगी जी का भी बयानों का है। हम आज के बारे में बात कर रहे हैं, जबरदस्त, हम आज के बारे में बात कर रहे हैं। अखिलेश जी मैं आऊंगा, अवनीश जी कुछ बोलना चाह रहे थे, अवनीश जी की बात, अवनीश जी 30 सेकंड। सुमित जी, मैं सुमित जी बिल्कुल साफ बात कर रहा हूं कि जो आपके ट्विटर के रिजल्ट दिखा रहे हैं वही पैनल में भी हालत है इस समय। अखिलेश जी भी योगी जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर महत्वपूर्ण बात यह है, अब देखिए अखिलेश जी बीच में बोल रहे हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर नीयत साफ हो तो इस देश की जनता, 1 करोड़ जनता प्रधानमंत्री के कहने पर अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ देती है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे प्रधानमंत्री की नीयत साफ है, उस पैसे को बचा के अपनी जेब में नहीं रखना चाहता, बल्कि वो पैसा गरीबों में बटेगा। अगर ये होती है तो इस देश की जनता किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करने को तैयार है। आज योगी के साथ ये है, विरोधी और हार्डकोर बीजेपी के लोग परेशान हैं, गलत तस्वीर बनाई। योगी की लोकप्रियता से हार्डकोर बीजेपी के लोग परेशान है, जो अखिलेश जी ने कहा। इसका जवाब दीजिए ना अवनीश जी। इसके मैं तो कह रहा हूं, आप जवाब दीजिए ना। मैं तो स्वयं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को चुनौती दे रहे हैं। मैं सुमित जी, आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्षी दलों ने और विरोधी दलों ने योगी आदित्यनाथ की जो छवि बना रखी थी, आज स्वयं वो कह रहे हैं कि वो है ही नहीं है। वो तो अपने बात से डाल रहे हैं, अपने बात से डाल रहे हैं। अखिलेश जी 20 सेकंड में, अखिलेश जी भाटिया साहब। सुमित जी, एक पक्ष मैंने कहा, आज कानून व्यवस्था की क्या हालत है। आप 15 दिन की समीक्षा कर लें, 15 जगह पुलिस रिकॉर्ड में पुलिस ने स्वीकारा है पुलिस वालों पे हमले हुए हैं। गोरखपुर में एक व्यक्ति को गाड़ी के अंदर जिंदा पेट्रोल जला दिया गया। बनारस में मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 करोड़ की यूपी की सबसे बड़ी डकैती पड़ी है। हम अभी इन सब चीजों का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी पूरा समय देने दीजिए। हम कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई पूरा काम हो रहा है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, ये नहीं कि कोई सब अच्छा नहीं है, जा रहा है, कहीं कुछ बुरा सब अच्छा नहीं है। मैं एक 20 सेकंड में अरुण भाटिया साहब को रिएक्शन लेना चाहूंगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। भाटिया साहब, लास्ट 20 सेकंड से मेरे पास में ये जानना चाहूंगा, क्या दिल्ली में इस हवा के बाद एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी का क्या हश्र होने वाला है? ईमानदारी से बताइएगा, आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस। सर, मैं आपको एक बात बोलता हूं, आई एम नॉट कंसर्न। मैं ज्यादा ये वोटिंग पॉलिटिक्स में जाता नहीं हूं। मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं, अभी जो बताई गई है, इंडिया में अगर एक गवर्नमेंट ने इंक्वायरी की तो बोलते हैं बदला ले रहे हैं, गवर्नमेंट ने फिर इंक्वायरी नहीं की तो बोलते हैं पैसा खा के बैठ गए। योगी जो भी इंक्वायरी कर रहा है करने दीजिए, बहुत अच्छा है, उसका नतीजा देखेंगे, कौन गिल्टी है, कितनी इम्पार्शियलिटी और स्ट्रेंथ से वो इंक्वायरी होती है। आप क्यों डरते हैं इस गवर्नमेंट के खिलाफ? बिल्कुल भाटिया साहब, जांच तो होगी ही आपके कामकाज की, और अगर जांच में आपने कुछ गड़बड़ी नहीं की है तो आप दूध के तरह साफ निकल आएंगे। इसी नोट पर इस डिबेट को खत्म करना चाहूंगा। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। ज्यादातर दर्शकों ने भी अपनी राय में यही कहा है कि विरोधियों की नींद उड़ी हुई है योगी के एक्शन में आने से।